पूजा एक फोटोग्राफर थी जो अपने जीवन को अपने नियमों से जीती थी और अकेले घूमना पसंद करती थी। सभी को उसका ये बेफिक्राना एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, वो सब पैसे को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती थी। पूजा को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह, एक नए हिल स्टेशन पर आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नजारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। एक बार वह एक नए हिल स्टेशन पर आई और एक खूबसूरत नजारा देखने के लिए ट्रैक पर चल पड़ी, जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। पूजा ने वो नजारा देखने के लिए अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और उस ट्रैक पर चल पड़ी। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। पूजा बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई, खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही पूजा को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। पूजा ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाकर ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। पूजा को लगा वो एक शॉर्टकट है। वह एक शॉर्टकट लेकर पहाड़ के घने जंगल में भटक गई और उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। पूजा ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब पूजा थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई पूजा अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफे बना था। तभी उसे एक सुंदर कैफे नजर आया जहां वह जाकर बैठ गई, और उसी कैफे से एक पक्की सड़क भी मिल रही थी। पूजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफे जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी सजावट थी और कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफे बिल्कुल परफेक्ट था। पूजा सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू कार्ड टेबल पर रखा, पूजा की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक पूजा उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उसे ढक लिया। पूजा को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। कैफे में उसने कुछ अजीब चीजें देखी। सभी लोगों के शरीर पर जलने के निशान थे और वे उसे डरावने तरीके से घूर रहे थे। इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में पूजा को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सिर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर पूजा को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। वॉशरूम में जाकर उसने देखा कि वॉशरूम जला हुआ है और चीखों की आवाजें आ रही है। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। पूजा उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो पूजा को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। पूजा को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धोते हुए वो उन घावों के बारे में सोच रही थी। मुंह धोने के बाद जब उसने सिर उठाकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखों की आवाजें आने लगी। लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक पूजा कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था।
पूजा को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहां से निकल जाएगी। पूजा सिर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। पूजा ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूरकर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि पूजा घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो पूजा से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब पूजा की तरफ गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। पूजा ने सहमकर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहां बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर डर के मारे पूजा की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी। जब वह कैफे से भागकर बाहर आई तो उसे वहां एक पुराना जला हुआ भवन दिखा, न कि कोई कैफे। वहां से पूजा बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। पूजा की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। पूजा ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। पूजा को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो पूजा ने कभी सोचा भी नहीं था। वह जगह कई साल पहले एक कैफे थी जहां एक आग लगने से सभी लोग जलकर मर गए थे। एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफे में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। पूजा ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर पूजा सोच रही थी। पूजा को लगा कि वह बाल बाल बच गई, लेकिन पूजा को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जले हुए का निशान था। अगले दिन पूजा की मौत एक्सीडेंट में हो गई। उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम पूजा था।